नमस्कार, ट्यूलिप जियोग्राफिकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के एक सेकेंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है माइग्रेशन, प्रवास। तो हम माइग्रेशन के अंदर में टॉपिक इंडियन डायस्पोरा, स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन, स्पेशल वेरिएशन और कॉजेज ऑफ माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। First of all, meaning of migration. Migration is permanent movement of people from one place to another. प्रवास का मतलब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा के लिए जाने से होता है। इसमें जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री चेंज होना चाहिए, प्लेस चेंज होना चाहिए। जब तक पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल बाउंड्री चेंज नहीं होगा उसे माइग्रेशन नहीं कह सकते। अगर हम कहीं जाते हैं बाजार घूमने के लिए फिर वापस आ जाते हैं तो वो माइग्रेशन नहीं है। लेकिन जब गांव में एक लड़की की शादी होती है और दूसरे गांव चली जाती है वो माइग्रेशन है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन इज परमानेंट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। रेसिडेंस चेंज होना जरूरी है। माइग्रेशन में सबसे पहले जहां से लोग जाते हैं उसको कहा जाता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहां पर लोग जाते हैं उसको कहा जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। इन फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन डायस्पोरा। पहले भाग में हम भारतीय प्रसार के बारे में बात करेंगे कि इंडिया से लोगों का किस किस देशों में प्रवास हुआ। तो इंडिया से आउट माइग्रेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव। इन तीनों वेव के अंदर में हम इसको स्टडी करेंगे। इन फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल मेनी इंडियंस माइग्रेटेड टू मॉरिशस, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, गुयाना, फिजी एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया के लोगों ने इंडिया से साउथ अफ्रीका माइग्रेट किया। इंडिया के लोगों ने कैरिबियन कंट्री जिसमें फिजी और ट्रिनिडाद, टोबैगो, गुयाना और सारी कंट्री आते हैं, यहाँ पर माइग्रेट किया। तो फर्स्ट वेव में जो भी माइग्रेशन हुए वो मोस्टली लेबर थे, मजदूर क्लास के थे, और कॉलोनियल रूलर ने इनके साथ एक टाइम बॉन्ड एक्ट किया था जिसको गिरमिट एक्ट नाम दिया गया। दीज माइग्रेशन वेयर कवर्ड अंडर टाइम बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट नोन एज गिरमिट एक्ट। लेकिन जब वो वहां गए तो उनके साथ स्लेव जैसा ट्रीट किया गया, उनको गुलाम की तरह व्यवहार किया गया। कॉलोनियल रूलर और प्लांटर ट्रीटेड देम लाइक ए स्लेव। नाउ इन सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन इंडियन पीपल माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इन सेकेंड वेव ऑफ माइग्रेशन many Indian migrated to neighboring country as traders, factory workers, artisan, etc. प्रवास के दूसरे प्रवाह में भारतीय लोग कारखानों के श्रमिक के रूप में, व्यापारियों के रूप में पास पड़ोस के देशों में गए। They went there in search of new economic opportunity. वो नए आर्थिक अवसरों की तलाश में गए थे, बेहतर आर्थिक क्रियाकलाप के तलाश में गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे माइग्रेटेड टू थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई एंड अदर अफ्रीकन कंट्री। इस दौरान भारतीय लोगों ने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनई आदि देशों में प्रवास किया। नाउ इन थर्ड वेव ऑफ माइग्रेशन many Indians migrated to USA, Canada, Australia, Japan और so many other countries. During this period, they were mostly professionals, doctor, software engineer, लीगल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्सेट्रा। प्रवास की तीसरी धारा में
बहुत से इंडियन ने अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में प्रवास किया। इनमें से ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर और वित्तीय सलाहकार आदि थे। दिस वेव ऑकर्ड 1970s ऑनवर्ड। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ वो 1990 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1990, they are playing a vital role in their concerned countries. इंडिया से जो लोग इन देशों में गए वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल निभा रहे हैं, वहाँ के प्रशासन में, वहाँ के आर्थिक क्रियाकलाप में और वहाँ के राजनीति में। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक, इंडियन डायस्पोरा। इस प्रकार की वीडियोज आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब करें।